तो guys, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पाइथन में हम लोग डेटा यूज कर सकते हैं, या फिर कितने टाइप के हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं, या फिर कितने टाइप के डेटा हम लोग पाइथन के अंदर यूजर को शो कर सकते हैं। और दूसरा, इन डेटास को हम लोग कैसे सेंस कर सकते हैं, मतलब कैसे पता लगा सकते हैं कि जो डेटा है हमारा वो किस टाइप का है। तो क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोई भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा होता है, कभी कभी हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डेटा होता है, और हमारे पास क्या होता है जो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं जैसे कि डेसिमल नंबर्स हैं वो भी डेटा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कंडीशनल डेटा होता है, जैसे कि हम लोग कंडीशन दे सकते हैं कोई भी कि जो यूज़र है वो 20 ईयर्स का है, 20 ईयर्स से बड़ा है, उसके अंदर हमारे पास डेटा होता है यस और नो। तो उस डेटा को हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, उस डेटा का टाइप क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पाइथन में डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं और क्या कैसे कैसे उस डेटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, और क्या क्या उन डेटा को हम लोग बोलते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग चलते हैं हमारे पीसी की स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे आके हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर का नाम हम लोग रख देते हैं ट्यूटोरियल 4। हम इस फोल्डर का नाम रख देते हैं। इस फोल्डर को मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ VS कोड के अंदर। मैं उस फाइल का नाम मैं रखूँगा यहाँ पे डेटा टाइप्स नाम से एक मैं फाइल बनाता हूँ, data_types.py। ठीक है, एक पाइथन फाइल बनाता हूँ डेटा टाइप्स नाम से। और इस फाइल के अंदर क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डेटा है पाइथन के अंदर किस किस टाइप का होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a और यहाँ पे लिख देता हूँ 98। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो a है उसके अंदर किस टाइप का हमारे पास डेटा स्टोर हुआ है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं टाइप ऑफ a। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमारे पास पाइथन के अंदर एक कीवर्ड होता है, मैंने आपको बताया था कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या काम आते हैं। तो ये एक कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर, तो प्रिंट करवाया है हमने टाइप ऑफ a। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो आपको ये ऐसा कुछ लिख के दे देगा, क्लास इंट। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा डेटा है वो किस टाइप का है, इंट मतलब इंटीजर टाइप का है। तो हम लोग एक और डेटा बना देते हैं यहाँ पे, जैसे कि b बना देते हैं, और b को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 98.98 या फिर 35 लिख देते हैं, 98.35। इसी लाइन को सेम हम लोग नीचे प्रिंट करते हैं, टाइप ऑफ b हम लोग देखते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्लोट जो हमारा टाइप है वो देखने के लिए मिल जाएगा। क्लास मतलब जो हमारा ये जो क्लास है हमारी b जो है वो एक पूरे क्लास का एक मेथड है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो b है इसका डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या आता है, हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप देखने के लिए मिलता है। और ये जो इंट है हमारे पास, ये a के लिए हमारे पास टाइप होके मिल रहा है, मतलब जो a का टाइप है, और ये जो हमारे पास b का टाइप है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं, द डेटा टाइप ऑफ a इज। और ये मैंने क्या यूज़ किया है, मैं आपको इन फ्यूचर जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या चीज़ यूज़ करी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो द डेटा टाइप ऑफ a इज, और हमारे को यहाँ पे दिख रहा है इंट। ठीक है, इंटीजर टाइप का है। तो जो हमारे पास b है उसके अंदर डेटा टाइप हमारे को फ्लोट यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहा है। एक हम लोग वेरिएबल और बनाते हैं और उस वेरिएबल को हम लोग नाम दे देते हैं c। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा जो हमारा कैरेक्टर डेटा है उसको स्टोर करते हैं। और इसके अंदर हम लोग भूपेंद्र सिंह ऐसे पूरा लिख के हम लोग इसको ही प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाता है कि हम लोग पहले तो वो देखेंगे और उसके बाद में उसका डेटा टाइप देखेंगे। तो इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसे कुछ करके लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, इसके अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ सी को और प्रिंट करवा रहा हूँ टाइप ऑफ सी को। ठीक है, ये दोनों काम इसके अंदर मैं करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रिंट हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, सेकंड प्रिंट हमारा b है जो कि फ्लोट है, थर्ड प्रिंट हमारा c जो है वो हमारा ये वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है। प्रिंट c मतलब जो c के अंदर डेटा है वो प्रिंट कर दो यहाँ पे। तो हमारे को प्रिंट होके मिल गया है। अब c का जो टाइप है, जो c वेरिएबल बनाया हमने उसका जो टाइप है वो बताओ। तो उसका टाइप है str स्ट्रिंग। अब ये हमारे पास नई चीज़ है, ये जो फ्लोट है वो डेसिमल नंबर को प्रिंट करने के लिए काम में आता है, जो इंटीजर है वो इंटीजर वैल्यूज को प्रिंट करने के काम में आता है, और जो हमारा str है वो डबल कोट्स के अंदर हमारे पास
जो सीरीज ऑफ कैरेक्टर लिखी होती है उसको प्रिंट करवाने के काम में आता है। तो जो स्ट्रिंग होती है वो होता है सीरीज ऑफ कैरेक्टर, और वो किस में होता है, डबल कोट्स के अंदर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सिंगल कोट्स के अंदर भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा देता हूँ तो भी ये जो है हमारा एज अ स्ट्रिंग ही परफॉर्म करेगा। इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो क्लास str सेम हमारे पास आउटपुट हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो अब एक हमारे पास डेटा टाइप और होता है, और वो डेटा टाइप होता है हमारे पास बुलियन डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, पर उससे पहले मैं यहाँ पे सारे के सारे डेटा टाइप लिख देता हूँ। तो हमारे पास तीनों डेटा हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, स्ट्रिंग, फ्लोट और इंटीजर। अब हम लोग देखते हैं बुलियन जो हमारे पास डेटा होता है वो क्या होता है। हमारे पास एक फोर्थ डेटा टाइप होता है बुलियन, और उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, क्या वो डेटा टाइप होता है, हम लोग सारी चीज अभी देखते हैं। हम लोग अगर a यहाँ पे लिखते हैं और हम लोग फॉर एग्जांपल a के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, और वो जो वैल्यू होती है या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, कैपिटल T फिर RUE। तो इसको हम लोग ऐसे कैसे सेव करते हैं, प्रिंट करवाते हैं हम लोग इसके अंदर टाइप ऑफ a नहीं, हम लोगों ने a जो वेरिएबल बना रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका d नाम से या फिर f नाम से हम लोग इसको बना लेते हैं। f नाम से हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, और इसका जो टाइप है हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। डिक्लेयर करने के बाद में हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका टाइप हम लोग प्रिंट करवाते हैं। तो हम लोग इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुल हमारे को लिख के दे रहा है। बुल मतलब बुलियन। ठीक है, ये जो डेटा टाइप होता है हमारा, ये किस टाइप का होता है, बुलियन डेटा टाइप होता है। इसके अंदर सिर्फ दो ही हमारे को वैल्यू मिलती है, दो ही आउटपुट होते हैं इसके। बुलियन टाइप का डेटा होता है हमारे पास ये, और इसके अंदर दो ही वैल्यू स्टोर होती है, जैसे एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। और अगर हमारे को यही चीज इंटीजर्स में प्रिंट करवानी है तो हमारे पास दो वैल्यू प्रिंट होती है, या तो 0 या फिर 1। 0 हमारा फॉल्स होता है, 1 हमारा ट्रू होता है। तो जो हमारा बुलियन होता है वो सिर्फ दो ही वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास ये 4 डेटा टाइप्स होते हैं जो मेजरली यूज होते हैं पाइथन के अंदर, और बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सेट्स होते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग्स जो है वो बहुत ही बड़े वास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है स्ट्रिंग्स, वो भी हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और हमारे पास सेट एक डेटा टाइप होता है, एरे भी हमारे पास एक डेटा टाइप होता है, लिस्ट्स होते हैं, डिक्शनरीज होती है, ये सारे के सारे हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। बट हम लोग इनको एक पर्टिकुलर वीडियोस में डिस्कस करेंगे ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। अभी जस्ट आप ये याद रखो कि 4 मेजर डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर, जो कि बहुत वास्टली यूज होते हैं और बहुत कॉमनली यूज होते हैं। तो आई होप आपको जो डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर समझ में आए होंगे कि डेटा टाइप्स आखिर होते क्या है। और इस वीडियो का जो सोर्स कोड होगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ताकि फर्दर आपको कभी भी इन फ्यूचर इसके रेफरेंस की जरूरत हो तो आप वहां से रेफरेंस इसका ले सको। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपका कोई भी डाउट है तो मैं आपको वहीं पे या तो सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आपका जो भी डाउट होगा उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो हम लोग बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आई होप गाइज आपको ये जो डेटा टाइप्स है पाइथन के अंदर क्या होते हैं समझ में आए होंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।